Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Anubhav, Shruti, Rahul, Anubhav, Ajruddin, धीरज, नीतू, अनुभव, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अमित, दिव्या, राहुल, दीपक, पलक, श्याम, गौरी, आकांक्षा, प्रभात, सोनू, सुजीता, साहिल, आकाश, मुकुल, अनुभव, शालिनी, गौरव, रीना, रीतू, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों के बैच में हमने सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कंप्लीट किया था। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर करने के बाद लेटर सीरीज करने के बाद हमने कंप्लीट किया था पेयर फॉर्मेशन। तो फाइनली आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है रीजनिंग का सबसे शानदार और जानदार चैप्टर, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हिंदी में कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को, किस वर्ड को बेटा? इंग्लिश वाले वर्ड को एक दूसरे इंग्लिश वाले वर्ड में हम चेंज कर देते हैं। एक इंग्लिश के वर्ड को दूसरे इंग्लिश के वर्ड में चेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक से, है ना? तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है हमारा रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, जहां पर हम एक पर्टिकुलर वर्ड को जब दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं तो लेटर टू लेटर चेंजेस होते हैं। एक होता है नंबर कोडिंग, जब हम एक वर्ड को चेंज करते हैं तो ना वर्ड को ना नंबर में चेंज कर देते हैं, है ना? वर्ड को किस में चेंज कर देते हैं? नंबर में। एक होता है हमारा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग और इसमें न्यू पैटर्न दो शामिल होती हैं, है ना? दो टाइप की कोडिंग हम यूज करते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, ये तीनों ही कोडिंग हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेटर कोडिंग की शुरुआत करते हैं कि लेटर कोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखो, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे बनता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है हैंड। इस वर्ड को मैं किसी दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं, IBOE में। इसी के रेस्पेक्ट में एक और वर्ड है सिल्क। तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या बनेगी? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें एनालॉजी की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, सीरीज की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, लाइक दैट हैंड इज रिटन एज IBOE इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में दो तरीके से देखने को मिल सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये एनालॉजी की फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं एनालॉजी फॉर्म। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये हो सकता है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग का, है ना? हो सकता है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग का, और हर बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है सर उस क्वेश्चन में लॉजिक? सर H+1 क्या हो गया? I हो गया। सर A+1 क्या हो गया? B हो गया। सर N+1 क्या हो गया? O हो गया। सर D+1 क्या हो गया? E हो गया। सर बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक यहां पर यूज करना है हमें, +1+1+1+1। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। S+1T, I+1J, L+1 हो जाएगा M और K+1 हो जाएगा L हमारा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया TJML। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हमने इस क्वेश्चन में लगा दिया। अगर मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछता हूं, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है मिल्क, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड है मिल्क, और इस वर्ड की जो कोडिंग हमने कर दी वो कर दी MNKO से। इस मिल्क की हमने कोडिंग कर दी MNKO से। तो आप ये बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर कोल्ड, है ना? कोल्ड की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर कोल्ड, कोल्ड की कोडिंग क्या होगी? अब आप एक काम करो, है ना, यही सेम लॉजिक जो हमने ऊपर लगाया है, अगर वही पैटर्न हम नीचे भी फॉलो कर लें, वही सेम पैटर्न अगर मैं नीचे भी फॉलो कर लूं, जैसे M को M में कन्वर्ट कर दिया प्लस का 0, I को N में कन्वर्ट कर दिया प्लस का 5, सर 9 और 5 14, सर 12 माइनस का 1 11 और 11 और 4 15।
अगर मैं यही सेम जो पैटर्न मैंने ऊपर लगाया है वही सेम पैटर्न मैं नीचे भी लगा दूं, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा, अगर सेम यही पैटर्न मैं यहाँ पर यूज कर लूं, तो बेटा जो मेरा आंसर निकलेगा, जो मेरा आंसर निकलेगा वो ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट ही नहीं होगा। वो ऑप्शन, वो ऑप्शन हमारे एग्जाम में प्रेजेंट ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है लेटर कोडिंग में पूछे गए सारे प्रश्न, लेटर कोडिंग में पूछे गए सारे प्रश्न इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली लेटर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न है, और जब मैं वो सातों पैटर्न आपको सिखा दूंगा, जब मैं वो सातों पैटर्न आपको सिखा दूंगा, उसके बाद तुम दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, अगर वो सातों पैटर्न तुम्हें समझ आ गए। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ना हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? लॉजिकल सीक्वेंस। और वो लॉजिकल सीक्वेंस इन सातों पैटर्न में से किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर मैं इस पैटर्न की बात करता हूं तो ये वाला जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न को हिंदी में मैं बोल सकता हूं सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न को हिंदी में मैं क्या बोल सकता हूँ? फॉरवर्ड पैटर्न को सीधा क्रम कह सकता हूँ। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 5 लेटर थे। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न पता है क्या होता है? पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस हमें फॉरवर्ड पैटर्न में ही मिल जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, ये लॉजिकल सीक्वेंसेस होते क्या है? देखो लॉजिकल सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा। जैसे कि +3 या +3 -2 +3 -2 +3, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि +1 +3 +5 +7, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। जैसे कि -2 -4 -6 -8, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। जैसे कि +6 +7 -6 +7 -6 +7, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। जैसे कि +2 +3 +5 +7 +11, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। 2 3 5 7 11 बेटा ये क्या है? दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, ये हमारे लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में पूछा गया हर प्रश्न है ना इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और इसी पैटर्न में हमें लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। टोटल लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न होते हैं। जब आप ये सातों पैटर्न समझ लोगे, उसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन आप लेटर कोडिंग का यूं सॉल्व कर दोगे, यूं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। अगर मैं बात करता हूं सेकंड पैटर्न की, अगर हमारे एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करता, जैसे इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न में बेटा कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, अगर फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले तब हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं और उसका नाम है रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले तब हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं जिसका नाम है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा क्रम। रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा क्रम। उल्टा क्रम क्या है? जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 5 लेटर है। तो उल्टा क्रम ये कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज ना करके पहला लेटर लास्ट वाले लेटर में चेंज कर दो, सेकंड लास्ट में चेंज कर दो, लाइक दैट। तो हमारे एग्जाम में हमें लॉजिकल सीक्वेंस रिवर्स पैटर्न में भी मिल सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने था, फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं था, लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स पैटर्न के साथ चेक करता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स पैटर्न के साथ चेक करता हूँ, जैसे एम को चेंज करता हूँ ओ में, तो बेटा MNO +2 हो रहा है, 1 लेटर का गैप मतलब +2, +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर HI, और +2 का मतलब 1 लेटर का गैप MNO IJK LMN और KLM। अब आप मुझे बताओ लॉजिकल सीक्वेंस हमारा ये वाला या ये वाला? सर ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं काम कर रहा, लेकिन जैसे ही मैंने रिवर्स पैटर्न किया मुझे लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे किस पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, फॉरवर्ड या रिवर्स?
सर ऑब्वियस सी बात है, जिस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा वही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर ना रिवर्स पैटर्न से देना है। D+2 DEF है ना, L+2 LMN, O+2 OPQ और C+2 CDE। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर है ना रिवर्स पैटर्न से देना है, +2 +2 +2 +2 के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि दुनिया का हर प्रश्न बेटा लेटर कोडिंग का फॉरवर्ड पैटर्न से ही सॉल्व होता है। जरूरी नहीं है फॉरवर्ड पैटर्न ही यूज हो। हमारे एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न के अलावा बाकी के और भी पैटर्न है। तो फॉरवर्ड पैटर्न के अलावा जो पैटर्न हमें चेक करना होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। दैट इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करता तो हमें एग्जाम में ना रिवर्स पैटर्न चेक करना पड़ता है। हमें एग्जाम में रिवर्स पैटर्न चेक करना पड़ता है। और अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है, फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। एक वर्ड है बेटा किंग, एक वर्ड है किंग, इसको मैंने कोड किया LNJQ से, ठीक है। देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, देन व्हाट इज द कोड फॉर प्ले। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में तीनों पैटर्न चेक करता हूं, मैं फॉरवर्ड पैटर्न भी चेक करता हूं, रिवर्स भी चेक करता हूं, और अगर फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा उसके बाद कौन सा चेक करना। पहले हम फॉरवर्ड रिवर्स चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स बना कि नहीं बना। अच्छा, पैटर्न को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जैसे ही अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्लस माइनस करना है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया था, ताकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से हो जाए। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अभी तक पढ़ लिया होगा, और आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अभी तक बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया बेटा, +1 +5 है ना, -4 और +10। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? +1 +5 -4 +10। सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, तो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अब आपने रिवर्स पैटर्न चेक किया, 11 और 6 17, सर 9 और 1 10, 14 प्लस का 0 14, और 7 और 5 12। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो अगर हमारे एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले, रिवर्स पैटर्न में भी एक लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है लॉजिकल नहीं है, ये सीक्वेंस भी लॉजिकल नहीं है, तब हम जो तीसरा पैटर्न चेक करते हैं उसका नाम होता है क्रॉस पैटर्न। फिर जो तीसरा पैटर्न चेक होता है उसका नाम है क्रॉस पैटर्न, और क्रॉस पैटर्न का मतलब है तिरछा, है ना। तब हम तीसरा पैटर्न चेक करते हैं क्रॉस पैटर्न। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसको 6 लेटर में बदला गया, तो क्रॉस पैटर्न क्या कहता है कि कुछ इस तरीके से आप पेयर बना के क्रॉस कर दो, लाइक दैट। अच्छा, क्रॉस पैटर्न में ये जरूरी नहीं है कि दो दो को ही यूज करना है, दो दो लेटर को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 लेटर का भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस में थोड़ी वेराइटीज आ जाती हैं, ये सब क्रॉस पैटर्न के अंतर्गत चले जाते हैं। सर मान लो ऑड लेटर से, तो क्या ऑड लेटर में क्रॉस पैटर्न नहीं लगता? क्या ऑड लेटर में क्रॉस पैटर्न नहीं लगता? बिल्कुल बन जाता ऑड लेटर में भी क्रॉस पैटर्न, लाइक दैट। ये सब क्रॉस पैटर्न के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ये सब क्रॉस पैटर्न के अंतर्गत ही आ जाते हैं, समझ रहे हो? ये सब क्रॉस पैटर्न के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो क्रॉस पैटर्न में, हाँ जी, और एक क्रॉस पैटर्न देखो आजकल एक एग्जाम में ये वाला भी आया था क्रॉस पैटर्न, ये वाला भी क्रॉस पैटर्न आया था जिसमें लाइक दैट, ये वाला क्रॉस पैटर्न, समझ रहे हो? ये तो क्रॉस पैटर्न में मल्टीपल केसेस बनते हैं। क्रॉस पैटर्न में ये वाला भी केस हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आप लोगों को ना लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो या तो लॉजिकल सीक्वेंस लाइक दैट, ये एग्जांपल्स हैं लॉजिकल सीक्वेंस के, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, लॉजिकल सीक्वेंसेस, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, ठीक है। ये हमारे लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं। इस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लॉजिकल सीक्वेंस चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न में। सर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिलता तब हम चेक करते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आंसर उसी हिसाब से दे देंगे। और अगर मान लो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिलता, फिर रिवर्स पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिलता, फिर हम क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जरा चेक करो, क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड रिवर्स तो था नहीं, क्या इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है? क्या इस क्वेश्चन में? तो ये क्वेश्चन बेटा इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। और ये क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। रिवर्स पैटर्न से भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड, 16 12 1 25। अब हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। क्या क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है? क्या क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है? सर 11 से बना 14 सर +3, 9 से बना 12 सर +3, 14 से बना 17 सर +3 और 7 से बना 10 सर +3। जी हाँ सर, इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है वो +3 +3 +3 +3 +3 +3, ये 100% एक लॉजिकल सीक्वेंस है। और ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये क्रॉस पैटर्न में है। ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये क्रॉस पैटर्न में है। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब होता है O, 16 और 3 19, 19 का मतलब होता है S, 25 और 3 28। और देखो मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला में 28वां अक्षर कौन सा होता है? 26 से 2 ज्यादा यानी कि B। 28वां अक्षर क्या होगा? B। और सर 1 और 3 4, चौथा अक्षर क्या होगा? D। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा OSBD। तो अब आप समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारे एग्जाम में, है ना, हमारे एग्जाम में हमारे एग्जाम में है ना, हमारे एग्जाम में 3 टाइप के लॉजिक बन सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। हालांकि होते कितने पैटर्न है? 7 पैटर्न है, लेकिन मैंने आप लोगों को कितने पैटर्न देखा है? 3। तो बेसिकली आज हम पता है क्या करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनको देखकर लगे कि हाँ एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बन रहा है, एक लॉजिकल पैटर्न बन रहा है। जैसे कि मैंने कहा +4 -4 +4 -4 +4, तो ये एक लॉजिकल पैटर्न बन रहा है ना, 4 4 4 प्लस माइनस। अगर मैं कहूँ +4 +9 +3 +2 +7, क्या ये सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये तो कोई सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनता। लेकिन अगर ये हो +5 +5 +5 +5 +5, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। सर +5 -5 +5 -5 +5 -5, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। +5, है ना, +5 -7 +5 -7 +5 -7, सर ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो कोई एक सीक्वेंस होना चाहिए जो थोड़ा सा लॉजिकल हमें दिखाई दे। रैंडम कुछ भी, है ना, रैंडम कुछ भी नंबर हमें नहीं लेना, रैंडम कुछ भी नंबर हमें नहीं लेना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल कितने पैटर्न होते हैं? टोटल लेटर कोडिंग में जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, लेटर कोडिंग का जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। उन 7 पैटर्न से ही मिलकर क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इन 7 पैटर्न पर आधारित है। लेकिन इन 7 में से आज हमने कितने पैटर्न देखे? 3 पैटर्न देखे। कौन कौन से 3 पैटर्न देखे? सर पहला पैटर्न देखा हमने फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न में अगर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होगा तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे, और अगर रिवर्स में नहीं होगा तो हम क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करेंगे। अच्छा, पैटर्न को चेक करने से पहले हम अल्फाबेट को ना उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक आप अल्फाबेट को उनकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप लॉजिक अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आज आप लोगों को क्या करना है? आज आप लोगों को बस इन 3 पैटर्न को चेक करना है कि क्वेश्चन में फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। बाकी के जो 4 पैटर्न है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोगों को बस ये 3 पैटर्न चेक करने हैं कि हमारे क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न आ रहा है या रिवर्स पैटर्न आ रहा है या क्रॉस पैटर्न आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो चलिए, अब मैं क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन हमने देखे, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। CHAIR, चेयर,
चेयर को मैंने कोड किया EJCKT से, तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी। बेटा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना मिलेगा तो रिवर्स, रिवर्स ना मिले तो क्रॉस, और अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में लिख दोगे तो ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? हाँ जी। माइट, MIGHT, माइट को कोड किया मैंने LHFGS से, माइट को कोड किया LHFGS से, LHFGS से। तो नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी? नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी? नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी? समझ रहे हो? शाम को कोड किया मैंने JXVEP से, तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में लिख दोगे ना तो आप लॉजिकल सीक्वेंस जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है। तो अल्फाबेट को उनकी प्लेस की फॉर्म में लिखना जरूरी है, तब आप पता लगा पाओगे कि कौन सा पैटर्न है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, मैंने आप लोगों की मदद कर दी है, मैंने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। हालांकि मुझे लिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो आप लोग पहले से कर चुके हैं, फिर भी चलो मैंने लिख दी। अब आप ये चेक करो, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स है, क्रॉस है। तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं चाहिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए बेटा। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए।
तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। 6 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग है। एक बच्चा कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन JXP। 6 नंबर क्वेश्चन गलत है भैया। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन गलत है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम जो लॉजिकल सीक्वेंस चेक करते हैं बेटा, वो फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करते हैं। फॉरवर्ड, अगर आपने 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट है। और अगर 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए होंगे, देन यू आर सुपर्ब। सुपर्ब। अगर आपका खाता भी नहीं खुला तो भैया फिर तो टेंशन वाली बात है। तो बेटा सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करो। 3 और 2 5, 8 और 2 10, सर 1 और 2 3, 9 और 2 11, 18 और 2 20। दुनिया के हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को बखूबी बना दिया। लॉजिकल सीक्वेंस है +2 +2 +2 +2 +2, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में बेटा। 20 और 2 22, 1 और 2 3, 2 और 2 4, 12 और 2 14 और 5 और 2 7। अल्फाबेट के प्लेस बस आपको पहले से पता होने चाहिए, है ना। अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा। चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न। 13 माइनस का एक 12, 9 माइनस का एक 8, 7 माइनस का एक 6, 8 माइनस का एक 7, 20 माइनस का एक 19। सर इस क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -1 -1 -1 -1 -1 है ना। हाँ जी। 14 माइनस का एक 13, 15 माइनस का एक 14, 18 माइनस का एक 17, 20 माइनस का एक 19 और 8 माइनस का एक 7। चलिए साहब, MNQSG, MNQSG, बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया। 19 से 10 माइनस का 9 प्लस का ना, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे कंफर्म है ही नहीं। फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे कंफर्म है ही नहीं। तो फिर हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 19 से 16 सर माइनस का 3, 8 से 5 सर माइनस का 3, 25 से 22 सर माइनस का 3 और 1 से 24 भी माइनस का 3 होता है। और जो बच्चे पूछ रहे हैं 1 माइनस का 3 24 कैसे हो गया, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस के 2 का मतलब, जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि माइनस के 2 का मतलब क्या होता है। सर 26 माइनस का 2 24, 24वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का x होता है। और वैसे भी 26 की साइकिल होती है, माइनस का 2 करो या प्लस का 24 करो, बात एक ही है। 2 और 24 26 होना चाहिए। माइनस का 2 या प्लस का 24 बात एक ही है, समझ रहे हो। तो सॉरी, माइनस का 3 है ना ये, तो माइनस का 3 करो या प्लस का 3 और 23 26, या प्लस का 23 करो, बात एक ही है। माइनस का 3 या प्लस का 23, तो माइनस का 3 तुमसे नहीं हो रहा तो तुम प्लस का 23 कर दो। 1 और 23 24, या 1 माइनस का 3 माइनस का 2, बात एक ही है। समझ रहे हो। अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 4 करो या प्लस का 22 करो, बात एक ही है। बस ये दोनों 26 बनने चाहिए, है ना। 13 से 10 कैसे बनेगा सर, 13 माइनस का 3। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस निकला वो निकला -3 -3 -3 -3 -3, बट इन रिवर्स पैटर्न। 21 माइनस का 3 18, 11 माइनस का 3 8, 14 माइनस का 3 11, 9 माइनस का 3 6 और 16 माइनस का 3 13। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया RH के FM। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया RH के FM। RH के FM, RH के FM। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या सुपर्ब। मैं उम्मीद करता हूं इस बार परफेक्ट में जाना बहुत आसान था और सुपर्ब कैटेगरी में भी जाना बहुत आसान था। लेकिन हर बार ये आसान आप लोगों के लिए इतना नहीं होगा, है। हाँ जी। मदर्स, मदर्स को कोड किया मैंने OLBEGOU से। तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉट, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉट। प्रमोद, प्रमोद को कोड किया मैंने SODJRA से। देन व्हाट इज द कोड फॉर केशव, व्हाट इज द कोड फॉर केशव। नेक्स्ट, डांसर, डांसर को कोड किया मैंने DGEPSF से।
देन व्हाट इज द कोड फॉर पब्लिक? पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी आपकी। अब तुम सोचो पहले क्वेश्चन से तुम बेटा खतरनाक स्पीड को फॉलो कर लो तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो तुम ये सोचो बस तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाए, टाइम की चिंता मत करो फिलहाल। अभी तो बस तुम आंसर देने पे ध्यान दो कि तुम्हारा आंसर निकल आना चाहिए। टाइम तो बेटा समय के अनुसार कम होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे समय कम लगेगा आपको। लेकिन तुम बेटा पहले दिन गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तुम सोच रहे हो छठे गियर पे पहले दिन ही चला दोगे? पहले दिन तो बेटा तुम न्यूट्रल पे चलाओगे, पहले गियर पे चलाओगे, उसके बाद दूसरा गियर डलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। है चलिए अगेन, इस बार भी आपको परफेक्ट बनने का बहुत प्यारा सा अवसर है। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, परफेक्ट कैटेगरी में चले जाओ। और सुपर्ब कैटेगरी में भी पहुंचने का बहुत प्यारा सा ऑप्शन है। कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओ, है ना? कोई भी दो कर दो, सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओ। कोई भी दो कर दो या तीन कर दो। हम्म। बनाओ। सर मैंने पहले भी बैच लिया था और आपने किसी भाई का एक बात बोली थी कि एक आपने सही से पढ़ा नहीं हो पहले बैच से, वो ही मेरा सेट हुए। क्या कहना चाह रहे हो भाई? वही मेरे साथ हुआ, अच्छा। हाँ तो बेटा दोबारा बैच लेने की तभी जरूरत पड़ती है जब आप पहली बार में अच्छे से नहीं पढ़ते हो। अगर आप पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो बैच लेके, तो तुम्हें इन फ्यूचर दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग तो क्या बेटा, कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रीजनिंग, ना मैथ, ना इंग्लिश, जीएस। हर सब्जेक्ट को लाइफ में एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अच्छे से। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम बैच ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ढंग से, सिलेबस ही पूरा नहीं करते हैं, आधा अधूरा छोड़ के चलते बनते हैं। फिर हमें बार बार बैचेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना? एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, फिर इन फ्यूचर तुम्हें बैचेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बनाओ। तीन क्वेश्चन है बेटा। परफेक्ट बनने का मौका भी अच्छा है, सुपर कैटेगरी में जाने का मौका भी अच्छा है। परफेक्ट बनने का मौका भी अच्छा है, सुपर कैटेगरी में भी जाने का मौका अच्छा है। समझ रहे हो? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न में ना हो तो फिर रिवर्स पैटर्न में चेक करो, और अगर रिवर्स में भी लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले तो क्रॉस। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो इन्हीं तीनों पैटर्न पर बेस्ड होंगे। समझ रहे हो? अभी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं तीनों पैटर्न पर बेस्ड होंगे। इन तीनों के अलावा कोई और पैटर्न में नहीं पूछ रहा आपसे, है ना? हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब देखते हैं किन किन बच्चों ने लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिए। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न मैंने चेक किया, 13 से 15 होना +2 करके, 15 से 12 -3 करके, 20 से 22 +2 करके, 8 से 5 -3 करके, 5 से 7 +2 करके, 18 से 15 -3 करके प्लस। बहुत बढ़िया सर, मिल गया लॉजिकल सीक्वेंस +2 -3 +2 -3 +2 -3, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में करना है। अल्फाबेट के प्लेस पता हो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 और 2 4, 18 -3 15, 15 और 2 17, 21 -3 18, 7 और 2 9, और 8 -3 5। DOQRIE BROUGH टी भी तो लिखना भूल गए हम। चलिए साहब, और +2 और 20 और 2 आ जाएगा 22, यानी कि वी। ब्रॉट, ये पूरा जो वर्ड है वो ब्रॉट है। चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो सर। +3 -3 +3 -3 +3, सर 4 -3 1, 15 और 3 18, 13 -3 10, 1 और 3 4। अरे वाह भाई वाह सर, लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया। +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3, 11 और 3 14, 14 का मतलब होता है एन, 5 -3 2, 2 का मतलब होता है बी, 19 और 3 22, 22 का मतलब वी, 8 -3 5, 5 का मतलब ई, 1 और 3 4, 4 का मतलब डी, 22 -3 19, 19 का मतलब आ जाएगा एस। NBB EDS। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, 4 से 6 1 से 19, रिवर्स पैटर्न में भी नहीं है। सर इस क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, ना ही रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। अब क्या करोगे सर? क्रॉस पैटर्न चेक करो। 4 से 7 बना है, 4 और 3 7, 1 और 3 4। बहुत बढ़िया। 14 से 16 बना है, 14 और 2 16, 3 और 2 5। बहुत बढ़िया सर। 5 और 1 6, और 18 और 1 19। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर बना +3 +3 +2 +2 और +1 +1। बहुत बढ़िया। 21 और 3 24, 24 का मतलब x, 16 और 3 19, 19 का मतलब s, 12 और 2 14, 14 का मतलब n, 2 और 2 4, 4 का मतलब d, 3 और 1 4, 9 और 1 10, XSN DDJ, XSN DDJ, XSN DDJ, है ना? तो बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न था +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। यहाँ पे भी फॉरवर्ड पैटर्न था +3 -3 +3 -3 +3 -3। यहाँ पे ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में गए, परफेक्ट में या सुपर कैटेगरी में? आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचे या सुपर कैटेगरी में पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 10, परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचे या सुपर कैटेगरी में पहुंचे? टेम्पल, टेम्पल को कोड किया DNU WRJ से, then what is the code for people? Then what is the code for people? ठीक है, अभी तक परफेक्ट सुपर में जाना आसान था थोड़ा, अब हो सकता है शायद ना हो आसान। प्रीलिम्स को मैंने कोड किया, प्रीलिम्स को मैंने कोड किया। Then what is the code for? Then what is the code for? Then what is the code for brought? दो ही क्वेश्चन है बोर्ड पर, दो ही क्वेश्चन लिखे हैं। 20 5 13, 16 12 5, समझ रहे हो? 4 14 21 और 23 18 10, 16 18 5, 12 9 13 19, है ना? और 10 23 21 12 24 18 14। चलिए साहब, सबसे पहले, है ना, एक भाई साहब पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? भाई रे भाई, तुम अपना एड्रेस दो बेटा, इसके घर कौन पहुंचेगा? है कौन पीटेगा इसको? तुम अपने घर का एड्रेस तो देखते हैं, तुम्हारे आसपास कोई बालक होगा?
तुम्हारे आसपास जो बच्चे होंगे वो तुम्हें पीटेंगे जाके तुम्हारे घर पे। अबे नाम पूछ रहे हो हमारा, गजब कर दिया भाई, तुम तो गजब बेचती है यार। हैं? हाँ जी, गजब बेचती है। सोचो जल्दी, कम ऑन। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, अगर फॉरवर्ड पैटर्न में ना हो तो फिर रिवर्स पैटर्न चेक करना, लॉजिकल सीक्वेंस रिवर्स में ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करना। डन। चलिए साहब, हाँ, सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, अगर फॉरवर्ड पैटर्न ना हो देन रिवर्स पैटर्न चेक करना, रिवर्स ना हो तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करना। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। घबराना नहीं है किसी को, घबराना नहीं है। चलो मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, है ना, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही है। मैंने हिंट दे दी आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही है और इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न है। चलो ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, अब इससे तगड़ी हिंट तुम्हें नहीं मिल सकती। अब तुम दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से, अब तुम दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। नाम नहीं बोलो बेटा, काम ऐसा करो जब मैं आपका नाम लूं। फालतू कमेंट करोगे तो फालतू कमेंट्स करने से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। हम्म, फालतू कमेंट्स करने वालों के नाम नहीं लिए जाते हैं, नाम लिए जाते हैं जो कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। अरे एक ऐसा काम करो कि मैं नहीं पूरी दुनिया तुम्हारा नाम ले यार, सिर्फ मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा भाई। हम्म, सिर्फ मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने इतनी तगड़ी हिंट दे दी कि फॉरवर्ड ही पैटर्न है, फिर भी तुम्हें क्या दिक्कत आई। फॉरवर्ड पैटर्न है तो लिख दो। सर 5 से 10 बना, 5 और 5 10। सर 12 से 18 बना, सर 12 और 6 18। 16 से 23 बना, सर 16 और 7 23।
13 से 21 बना सर, 13 और 8 21, 5 से 4, अरे भाई ले भाई, अब तुम्हें लॉजिक नहीं समझ आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है, +5 +6 +7 +8 +9, तो ये पक्का +10 होगा। और सर 20 और 10 कितना होता है, 20 और 10 30 होता है। और मैं प्लस का 10 करूं या फिर माइनस का 16 करूं, बात तो एक ही है, 26 की साइकिल है। तो तुम्हें +10 नहीं समझ आ रहा तो तुम -16 करो, 20 माइनस का 16 कितना होगा, 20 माइनस का 16 4 होगा। और 20 और 10 30, 30 का मतलब भी 4 है, 26 का रिमाइंडर कितना है, 4। ये चीज मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में तुम्हें समझा चुका हूँ। तो सर यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस था वो था +10 +9 +8 +7 +6 और +5, है ना। 16 और 10 होता है 26, 5 और 9 होता है 14, 15 और 8 होता है 23, 16 और 7 होता है 23, 12 और 6 होता है 18, और 5 और 5 होता है 10। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया JNWWRJ, JNWWRJ। बहुत बढ़िया सर। इसमें क्रॉस पैटर्न था, लेकिन 2 का क्रॉस मैं कर रहा हूं तो सर बन नहीं पा रहा। यहाँ पे 2 का क्रॉस नहीं बन पा रहा, लेकिन 3 का क्रॉस बन पा रहा है सर। 16 और 5 21 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया। बहुत बढ़िया सर। ये एल का एल एज इट इज है सर। 9 और 5 14 हो गया, 19 और 5 24 हो गया, और 13 और 5 18 हो गया। तो सर यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस था वो +5 +5 +5 की फॉर्म में है। +5 +5 +5 +5 +5 +5, लेकिन क्रॉस पैटर्न में। जैसे 21 और 5 हो जाएगा 26, 18 और 5 हो जाएगा 23, और 2 और 5 हो जाएगा 7। बहुत बढ़िया। यू का तो यू ही रहने दिया इन्होंने। 20 और 5 हो जाएगा 25, और 8 और 5 हो जाएगा 13, और 7 और 5 हो जाएगा 12। ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा 12। ZWGUYML, ZWGUYML, TWG नहीं, ZWG। 21 BRO। अच्छा, 15 15 और 5 20, 15 और 5 20, 20 का मतलब ये टी होगा, BROUGST है। 15 और 5 20, 20 का मतलब ये टी होगा, TWGUYML, TWGUYML। बहुत बढ़िया, TWGUYML। अगर आपने दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था देन परफेक्ट, दोनों सॉल्व कर दिए थे देन सुपर्ब, दोनों सॉल्व कर दिए थे देन सुपर्ब, कोई भी एक परफेक्ट, दोनों सुपर्ब। स्टेयर, STAIR, स्टेयर को मैंने कोड किया टी, स्टेयर को मैंने कोड किया TVD, TVD, है ना, TVD MW से। then what is the code for vastu, then what is the code for vastu? वेंचर को मैंने कोड किया, वेंचर को मैंने कोड किया, वेंचर को मैंने कोड किया CT SRL एंड CP। तो बताओ पेंटर की कोडिंग क्या है? तो बताओ पेंटर की कोडिंग क्या है ना। 19 20 1 9 18, 20 22 4 13 23, 22 5 14 20 21 18 5 3 20 19 18 12 3 16। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करना, रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करना। पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं सर। फॉरवर्ड पैटर्न है सर, 19 और 1 20 बन गया, 20 और 2 22 बन गया, 1 और 3 4 बन गया, 9 और 4 13 बन गया, और सर 18 और 5 23 बन गया। ओके सर, लॉजिकल सीक्वेंस है +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, 22 और 1 23 है ना, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24, और 21 और 5 26। बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न किसी भी कीमत में नहीं है। 22 16 5 3 ना रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। तो क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं सर। 22 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 बिल्कुल बन गया सर यहाँ पे। लेकिन 14 प्लस का 4, 20 माइनस का 1 बना। सर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है सर, ये माइनस का 2 ऐसे बना, 14 माइनस का 2 12, 20 माइनस का 2, और 21 माइनस का 2, और 18 माइनस का 2, और 5 माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 का लॉजिकल सीक्वेंस है। वो भी कुछ इस तरीके से है, क्रॉस पैटर्न में है, क्रॉस पैटर्न में लाइक दैट। 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 26 माइनस का 1 25, 16 माइनस का 2 14, 16 माइनस का 2 14, 20 माइनस का 2 18, 14 माइनस का 2 12, 9 माइनस का 2 7, 18 माइनस का 2 16, 5 माइनस का 2। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया YNR LGPC, YNR LGPC, YNR LGPC। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में था रिवर्स पैटर्न। इस क्वेश्चन में था रिवर्स पैटर्न। बहुत बढ़िया, बहुत सॉरी 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 सॉरी, इसमें रिवर्स नहीं, इसमें क्रॉस पैटर्न, इसमें है क्रॉस पैटर्न क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सिस्टर, सिस्टर को मैंने कोड किया JIJPEI से। तो ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? ब्रदर की कोडिंग क्या होगी, है ना? ये जो क्वेश्चन होंगे ना इस बार थोड़े स्पेशल क्वेश्चन होंगे। इनमें से तुम अगर कोई एक भी बना दोगे ना, कोई एक भी क्वेश्चन तुमने बना दिया तो सोचो मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन तुम एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बना पाओगे, नहीं बना सकते हो, बना ही नहीं सकते हो किसी भी रीजन से। टीचर, DZHBKOW, what is the code for brought? What is the code for brought? टेम्पल, टेम्पल को कोड किया तो व्हाट इज द कोड फॉर पीपल? ये क्वेश्चन 5 स्टार है। हाँ जी, ये तीनों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो उम्मीद ना के बराबर ही है। ये नहीं बनने तुमसे, ये क्वेश्चन नहीं बनने, ये नहीं बन सकते साहब। इसमें तो अल्फाबेट के प्लेस ना ही लिखूं तो मैं अभी बेहतर है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न के। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सब A-2 बेटा x नहीं होता, A-2 y होता है, A-2 होता है y। तुमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा ना? पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लो जाके। ए का प्लेस होता है 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1, और -1 का मतलब 26 - 1 25।
26 माइनस का एक 25 और अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर होता है वाई। भूल गए बेटा नेगेटिव? या फिर तुम्हें पता है माइनस का 2 करो या प्लस का 24 करो, बात एक ही है। तो 1 और 24 कितना आ जाएगा? 1 और 24 25 आ जाएगा। माइनस का 2 करो या प्लस का 24 करो, बात एक ही है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में। ये सारी चीजें हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। पहले से सीख चुके हैं हम इन सब चीजों को। हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब, आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पता है इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही है। पता है कैसे? 9 और 1 10, 9 का 9, सर 9 और 1 10, 2 प्लस 0 2, 5 का 5, 8 और 1 9, 2 18 15 20 8 5 18। सर 2 का तो 2 है, डबल डिजिट को ऐड कर दो, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 प्लस का 0 2, 8 का 8, 5 का 5, 8 और 1 9। समझ रहे हो? बी आई एफ बी एच ई आई, बी आई एफ बी एच ई आई, बी आई एफ बी एच ई आई, है ना। हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में ये था कि डबल डिजिट को ऐड करके नीचे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बाद में बताऊंगा 5 स्टार। ये वाला क्वेश्चन है 16 और 3 19, 12 और 3 15, 5 और 3 8, 13 और 3 16, 5 और 3 8 और 20 और 3 23। यहां पर लॉजिक कुछ ये वाला लगा है ना। +3 +3 +3, 16 और 3 19, 12 और 3 15, 5 और 3 8, +3 +3 +3, 16 और 3 19, 5 और 3 8 और 15 और 3 18, 15 और 3 18, है ना। 15 और 3 18, ये लॉजिक लगा है यहाँ पर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है? बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो डबल डिजिट है ना, इन डबल डिजिट को आपस में ऐड कर दो और नीचे लिख दो बस। सिंगल डिजिट तो एज इट इज है, लेकिन डबल डिजिट को आपस में जोड़ दो। अच्छा ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ये जो अल्फाबेट है ना, पहले इनको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। टीचर के अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। अगर मैं टीचर के अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करता हूँ, जैसे कि वर्ड हमारा टीचर था, TEACHER। अगर मैं इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं तो सबसे पहले ए आएगा सबसे छोटा, फिर सी आएगा, सी फिर ई, फिर आएंगे ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा आर, फिर टी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगा है सर? 1 और 3 4, 3 माइनस का 3 0, 5 और 3 8, 5 माइनस का 3 2, 8 और 3 11, 18 माइनस का 3 15 और 20 और 3 23।
तो 5 स्टार वाले क्वेश्चन में क्या है कि इन अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखो। पहले आएगा सबसे छोटा लेटर बी, बी से बड़ा क्या होता है, बी से बड़ा होता है जी, जी से बड़ा होता है एच, एच से बड़ा है आर, नहीं एच से बड़ा ओ, ओ, ओ से बड़ा आर, आर से बड़ा टी, फिर यू। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगाओ वो लगाओ +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में। सर 2 और 3 बन जाएगा 5, 7 माइनस का 3 4, 8 और 3 बन जाएगा 11, 15 माइनस का 3 12, 18 और 3 21, 20 माइनस का 3 17, 21 और 3 24। तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था कि पहले वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, तब फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ +3 -3 +3 -3 +3 -3। पहले वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, तब लॉजिक लगाओ +3 -3 +3 -3 +3 -3। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, समझ रहे हो, जो किसी भी बच्चे से एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ था। तो कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने भी पड़ते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। अगर मान लो हम हर क्वेश्चन को एग्जाम में करने बैठ गए तो समझ लो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करना है। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। आज आपने जाने 3 पैटर्न, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। बाकी के जो पैटर्न है वो हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।